एवरीबॉडी, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आज मैं फिर से एक शॉर्ट स्टोरी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इस स्टोरी में आप इंग्लिश सेंटेंसेस का हिंदी में मीनिंग देखेंगे, यानी कि होल स्टोरी का अनुवाद देखेंगे हिंदी में, और इसमें जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं वो एडवांस्ड लेवल के हैं, तो उसके बारे में भी आप जानेंगे और इसके साथ ही इसके करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में जानेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन भी हिट कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है लिटिल टॉटी, छोटा टॉटी। अ फार्मर्स वाइफ वंस बेग्ड अ फेरी टू गिव हर अ बेबी। क्या मतलब हुआ इसका? अ फार्मर्स वाइफ, फार्मर्स यानी कि फार्मर का यानी किसान का, या यहाँ पे वाइफ है तो किसान की हो जाएगा। तो एक किसान की पत्नी ने वंस यानी एक बार बेग्ड अ फेरी यानी परी से मांगा टू गिव हर अ बेबी। क्या मांगा? एक बच्ची को। तो सेंटेंस को हम लोग फिर से एक बार देखते हैं कि एक किसान की पत्नी ने एक बार एक परी से एक छोटी बच्ची देने के लिए कहा। The fairy gave her a barley corn and instructed her to place it inside a flower pot. The fairy gave her a barley corn. बार्ले यानी कि जौ, कॉर्न का अर्थ होता है बीज। तो फेरी ने, परी ने उसे एक जौ का बीज दिया एंड इंस्ट्रक्टेड यानी और निर्देश दिया, हर यानी उसे, टू प्लेस इट इसे रखने के लिए, इनसाइड अ फ्लावर पॉट, इनसाइड यानी कि अंदर, फ्लावर पॉट यानी फूल के गमले में। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि परी ने एक जौ का बीज दिया और उसे निर्देश दिया इसे फूल के गमले में रखने के लिए। द लेडी डिड सो, उस औरत ने ऐसा ही किया। एंड द नेक्स्ट डे, और दूसरे दिन, द कॉर्न ग्रू इनटू अ ट्यूलिप बड फ्रॉम विच इमर्ज्ड अ लवली बेबी। दूसरे दिन क्या हुआ? लेडी ने ऐसा ही किया यानी औरत ने ऐसा ही किया, और द नेक्स्ट डे और दूसरे दिन, कॉर्न ग्रू इनटू अ ट्यूलिप बड, वो जो कॉर्न था यानी बीज था वह एक मुकुल में बदल गया, बड़ा हो गया। फ्रॉम विच किससे बड़ा हुआ? जिससे कि इमर्ज्ड अ लवली बेबी, जिससे कि एक, इमर्ज का अर्थ होता है उभरना या निकलना, तो उससे एक प्यारी सी बच्ची निकली। डिलाइटेड यानी मगन होकर या मुदित होकर, द फार्मर्स वाइफ कॉल्ड हर टॉटी, मुदित होकर, मगन होकर किसान की पत्नी ने उसे टॉटी बुलाया यानी उसका नाम टॉटी रखा। वन नाइट, एक रात, अ टोड जम्प्ड थ्रू द विंडो एंड कैरिड लिटिल टॉटी टू द पॉन्ड। एक रात क्या हुआ कि एक मेढक एक विंडो से जंप किया यानी कूदा, एंड कैरिड लिटिल टॉटी टू द पॉन्ड, और छोटी टॉटी को तालाब ले गया। द टोड वांटेड टू गेट टॉटी मैरिड टू हिज सन। क्यों ले गया? क्योंकि मेढक चाहता था कि टॉटी उसके पुत्र से शादी करे, जिसका नाम क्या था? उसका बेटा का, टोड के यानी मेढक के बेटे का नाम था टेडपोल। द टोड प्लेस्ड टॉटी ऑन अ स्टेम एंड लीफ ऑफ लीफ विच फ्लोटेड अवे डाउन द स्ट्रीम। फिर क्या हुआ?
कि मेढक ने टोटी को एक पत्ते के तना पर रखा जो कि फ्लोटेड अवे यानी दूर तैर गया, डाउन द स्ट्रीम यानी धारा में बिल्कुल नीचे की तरफ। सडनली यानी अचानक, टोटी हर्ड टोटी ने सुना, ट्वीट ट्वीट क्या सुना? ट्वीट ट्वीट की आवाज़ सुनी। व्हेन शी लुक्ड अराउंड जब उसने चारों तरफ देखा, शी सॉ अ स्वेलो इन अ ब्रांच उसने क्या देखा कि एक छोटी सी चिड़िया थी। अ स्वेलो यानी एक चिड़िया थी। किस पर थी चिड़िया? एक डाली पर। द स्वेलो पिक्ड टोटी अप चिड़िया टोटी को ऊपर ले गया एंड प्लेस्ड हर अपॉन अ लार्ज वाइट फ्लावर और टोटी को एक बड़े से उजले या सफ़ेद फूलों पर रखा। देयर यानी वहाँ, शी सॉ अ लिटिल मैन वहाँ उसने देखा, क्या देखा? एक छोटा व्यक्ति को विथ अ गोल्ड क्राउन ऑन हिज हेड जिसके की हेड पर यानी सिर पर गोल्ड यानी सुनहरे क्राउन थे। क्राउन यानी कि ताज था। ही वॉज द किंग ऑफ द फ्लावर फेरीज वह फ्लावर फेरीज यानी कि फूल की परियों का राजा था। बोथ फेल इन लव विथ ईच अदर दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे एंड गॉट मैरिड और शादी कर ली। सो दिस वॉज द शॉर्ट स्टोरी। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस स्टोरी। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।